तो आज का टॉपिक है कि नेचुरली बॉडी को बिल्ड कैसे करें विदाउट यूजिंग एनी पीडीज। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ कि मैंने मेरी बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लाने में मुझे कितना टाइम लगा है। तो ये मेरी कुछ 2020 की क्लिप्स है और ये करंट है। तो 2020 से अभी तक 5 साल हो गए मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में नेचुरली, विदाउट यूजिंग एनी पीडीज, एनी स्टेरॉइड्स, एनी ड्रग्स, कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक एनहांस एथलीट जो स्टेरॉइड यूजर है, उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ हफ्ते लगते हैं, खाली कुछ हफ्ते। तो आप फर्क देख सकते हो कितना लंबा फर्क है। लेकिन अगर आपको स्टेज पे नहीं उतरना है या कुछ शो वगैरह नहीं खेलना है तो आपको नेचुरली करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको काफी फायदा देगा। अब इसको आपको करना कैसे है, क्या क्या फॉर्मूला है, क्या क्या अपनाना है कि आपको इंजरी भी ना हो और आपकी मसल ग्रोथ भी एज मच एज फास्ट हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ट्रेनिंग बेसिस क्या रखना है। सबसे पहले तो कंपाउंड लिफ्ट्स जितने भी होते हैं, डेड लिफ्ट्स हो गया, अपना बेंच प्रेस हो गया, बेंट ओवर रोज हो गए, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपके एक से ज्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हो, मतलब 2 जॉइंट्स मिनिमम आपके इन्वॉल्व होने चाहिए, उसको हम लोग कंपाउंड मूवमेंट बोलते हैं। और आइसोलेशन मूवमेंट मतलब कि आपका कोई भी एक ही जॉइंट है ना वर्क कर रहा है उसमें। फॉर एग्जांपल आप ट्राइसेप एक्सटेंशन मार रहे हो या फिर केबल क्रॉस मार रहे हो, ये सब आइसोलेशन मूवमेंट्स है। तो आपको ये इन चीजों के ऊपर कम फोकस रखना है, कंपाउंड्स मूवमेंट्स पे जैसे डेडलिफ्ट्स हो गया, बेंच प्रेस हो गया, ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस रखना है। क्योंकि अभी आप अपने इनिशियल डेज में हो। इनिशियल डेज में पहले तो आपके मसल से पहले आपको अपने जॉइंट्स मजबूत करने पड़ेंगे। जितने भी आपके जॉइंट्स है वो आपके मजबूत होंगे, इट मीन्स स्ट्रांग होंगे, तब जाके आगे आप आइसोलेशन मूवमेंट्स पे फोकस कर पाओगे। और जो भी कंपाउंड लिफ्ट्स आप परफॉर्म कर रहे हो ना, उसमें आपको ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। मतलब आज अपने 100 केजी मारा, एक हफ्ते बाद आपको 1 डे मतलब ट्रैक करना है कि आपका लोड प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें आपको ट्रैक करनी है। दूसरा, न्यूट्रिशन क्या क्या रखनी है। न्यूट्रिशन में आपका प्रोटीन इंटेक हाई रहेगा। जो भी आप मील्स ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप दिन भर में 3 बार या 4 बार खा रहे हो, तो आपको उसमें प्रोटीन इंटेक ज्यादा रखना है। प्रोटीन, फैट और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ये तीनों चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है आपका प्रोटीन इंटेक, दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, तीसरा फैट। ये तीनों चीजों को आपको प्रायोरिटी देनी है। तीसरी चीज ध्यान रखनी है स्लीप और रिकवरी। रिकवरी आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिगनर्स मोस्टली यही मिस्टेक करते हैं कि वो रिकवरी में मार खा जाते, रिकवरी नहीं कर पाते। रिकवरी करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है और सबसे अच्छा तरीका माना गया है इसको कि नींद। आपकी ना नींद है ना 8 घंटे की होनी चाहिए मिनिमम। होता क्या है देखो, अगर आप 7 से 8 घंटे सो रहे हो ना, इसका मतलब आपकी नींद जब पूरी होगी, होता क्या है कि जब आप सो रहे होते हो तो आपके जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो पीक में प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल हार्मोन है जो मसल बिल्ड करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेस्टोस्टेरोन वो आपका पीक में प्रोड्यूस होता है, जिससे कि आपकी रिकवरी फास्ट होती है। तो मेक श्योर कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छी ट्रेनिंग के साथ साथ एक अच्छा स्लीप भी रखना है अच्छी रिकवरी के लिए, ठीक है। तो अब बात आती है सप्लीमेंटेशन की। आपको सप्लीमेंट्स क्या क्या लेने चाहिए एक अच्छी मसल ग्रोथ के लिए। आपको सप्लीमेंट्स कौन से लेने चाहिए, मतलब एज अ बिगनर आपको क्या यूज करना चाहिए। सबसे पहला तो आपको एक अच्छा वे प्रोटीन लेना है, अच्छी कंपनी का, फेक नहीं, कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट मत उठा लेना। अच्छा जेन्युइन वेबसाइट से या जेन्युइन स्टोर से जाके एक अच्छा वे प्रोटीन लेना है आपको। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, दूसरा क्रेटिन मोनोहाइड्रेट, फ्लेवर लो अनफ्लेवर कोई भी लो, क्रेटिन मोनोहाइड्रेट, और तीसरा मल्टीविटामिन्स, जो कि आपकी रिकवरी को एक फास्ट कर देगी, साथ ही साथ बेहतर कर देगी, क्वालिटी मसल डेवलप करने में काफी मदद करता है सप्लीमेंट्स। ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट्स लेने के बाद आप नेचुरल नहीं रहोगे, सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी लोग नेचुरली रहते हैं। जो लोग नेचुरल नहीं रहते वो लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, एनहांस जिसको बोलते हैं हम, एनहांस एथलीट। आप सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हो इसका मतलब आप नेचुरली हो। ऐसा मत समझो कि मैं सप्लीमेंट्स यूज करूंगा तो मेरे को नेचुरल नहीं, मेरे को साइड इफेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई चीप क्वालिटी का सप्लीमेंट यूज कर रहे हो तब जाके आपको रेडनेस होती है, कहीं देखा है ना आपने कि रेडनेस हो जाती है मसल में, इचिंग होने लगती है। तो वो सब आप जब खराब क्वालिटी का वे प्रोटीन यूज करते हो ना तब आपको होता है। तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन लेना है और एक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और मल्टीविटामिन्स।
और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स है, LRG9, L-कार्निटाइन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे, लेकिन वो उसकी अभी आपको जरूरत नहीं है। अभी आपको खाली 3 सप्लीमेंट लेना है एज अ बिगनर। वे प्रोटीन आइसोलेट या कॉन्सेंट्रेट कोई भी ले लेना, दूसरा क्रेटिन मोनोहाइड्रेट, तीसरा मल्टीविटामिन। 3 चीज़ों को आपको अपने स्टैक में ऐड करना है, जिससे ना कि आपकी रिकवरी अच्छी होगी, बेहतर होगी और एक क्वालिटी मसल आप बिल्ड कर पाओगे। और लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा कि देखो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग क्या होती है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है ना, एक स्लो प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। अगर आप इंटरनेट पे देखोगे ना किसी को कि भाई 6 महीने में बॉडी बना ले रहा है, साल भर में बना ले रहा है, मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। वो लोग कुछ ऐसे कंपाउंड्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आप उनको देख के इन्फ्लुएंस मत हो कुछ गलत चीज़ों के लिए। देखो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि मैंने दिखाया कि मैं 2020 से 2025 में कैसा था, मेरे को यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे कितना ज़्यादा टाइम लग गया। तो लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी रहेगी तभी आप नेचुरली बॉडी बिल्ड कर पाओगे। आप इंटरनेट पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो कि भाई ये तो 6 महीने में बॉडी बन गई, इसकी तो साल भर में बन गई, मेरी क्यों नहीं बन रही। तो ये सब चीज़ों से ना आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला तो आप ये समझो, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है ना, एक काफ़ी स्लो प्रोसेस है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है और काफ़ी सेफ प्रोसेस है, काफ़ी अच्छा गेम है। अगर आप नेचुरली बॉडी बिल्ड करते हो ना, तो इससे आपके बहुत फ़ायदे होते हैं। आपका माइंड हमेशा अलर्ट रहता है, हमेशा आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो अच्छे तरीके से काम करता है। तो मेरा कहना यही है कि आप इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहिए, किसी भी एथलीट को आप देख रहे हो ना कि भाई इसकी तो बॉडी ऐसी है, इसकी वैसी है, तो वो सब चीज़ों से ना आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। वो सब चीज़ों से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि वो बॉडी के पीछे की राज अलग है, वो सब राज की बात है। वो बहुत कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि आप वो नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा ना कि पेशेंस रखो, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना कोई खाने का काम नहीं है। बहुत बहुत टाइम लगता है बॉडी बनने में, एक स्लो प्रोसेस है। मुझे 2020 में मैं ऐसा था, 2025 में अभी भी मेरा वेट कुछ खास नहीं है, मैं अराउंड 75 kg का ही हूँ और मैं यहाँ पे 52 किलो का था। तो 52 किलो से 75 किलो तक आने तक मुझे 5 साल लग गए। 5 साल की ट्रेनिंग में मैंने यही सीखा है कि भाई पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एक समय ऐसा आता है ना कि आपको लगेगा बॉडी नहीं बन रही, लेकिन टेंशन मतलब उस समय अंदर काम चल रहा है, बाहर दिखेगा नहीं आपको, लेकिन वो अंदर से काम चल रहा है। तो वीडियो के लास्ट में बस एक मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि स्टे कंसिस्टेंट और पेशेंस रखो, आपकी बॉडी डेफिनेटली बनेगी। और जो मैंने कुछ मिनटों में आपको ये सारी चीज़ें बताई है, इसके ऊपर फोकस रखना, तब जाके आप एक बेहतर तरीके से मसल बिल्ड कर पाओगे और एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले पाओगे बॉडी बिल्डिंग का। तो मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस। तो थैंक यू, इतना ही कहना।